प्रॉफिट कितना है? 29,700। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेकेंड डे कंप्लीटेड, सेकेंड डे टारगेट कंप्लीट, और सेकेंड डे की प्रॉफिट 29K। तो चलिए, ये जो आप देख रहे थे ना यहाँ पे इस वीडियो में, एक्चुअली मैंने पहले कुछ नहीं बोला, जस्ट मैं चाहता था कि आप इसे देखो। और आप ये जब देख रहे हो तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वो वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसलिए क्लिक किया है ताकि आपको भी जानना है कि क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाता हूँ। छोटी सी प्रॉफिट कर पाता हूँ बट कर पाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा ये डे लिख के रखता हूँ। मैंने भले ही 100 डे चैलेंज रखा है बट मैं 100 के बारे में अभी नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 10 डे में कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखूँ, फिर 30 डे कैसे कंप्लीट करूँ। जैसे ही मेरा 30 डे कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट 30 डे का मैं सोचूंगा, क्योंकि एक ही बार मैं 100 का सोचूंगा तो फिर कोई भी इंसान घबरा सकता है और उसका माइंडसेट खराब हो सकता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप अगर जीरोधा में हो, ठीक है, जीरोधा ऐसा है ना, या जो भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, आप उसमें हो और उसमें जो प्रॉफिट चलती है ना, वो प्रॉफिट देख के आपको लगेगा ही नहीं कि यार यार ये रुपया है। अगर आपको 5,000 की प्रॉफिट हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे एग्ज़िट करके, ठीक है, उसे एग्ज़िट कर दीजिए, निकालिए, एटीएम जाओ, विड्रॉ करो, निकालो और रियल कैश को फील करो यार लेके हाथ में। और तब देखो कि वो 5,000 कितना ज़्यादा है। तब आपको समझ में आएगी कि वो क्या वैल्यू है 5,000 की। बट हमें क्या होती है, कब 5K 10K में जाती है और कब -10K चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। यही तो मेन रीज़न है लॉस का। तो आपको अपने आप पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल करोगे, आपका जो भी एम है, पहले तो आप अपना एम सेट करो। मेरा देखा ना एम, मैंने आपको दिखाया कि मेरा एम क्या है, मैंने कॉपी में लिख रखा है आपके सामने। मैंने डे 2 और डे 1 पे क्लिक किया, 2 दिन तो मेरा अब निकल गया। अभी मुझे बहुत लंबी जर्नी करनी है, मुझे पता है, बट उस लंबी जर्नी में से तो मैंने 2 दिन कंप्लीट किया ना, प्रॉफिट में कंप्लीट किया ना। वो भी एम 20K का है। पहले दिन मैंने 65K किया था बट ब्रोकरेज हटा के 35K मैंने लिया। नहीं 65 नहीं, 55 शायद था, हाँ फर्स्ट डे 55 थी। आज 29 है, जिससे मैं ब्रोकरेज हटा के 20 मानता हूँ। ठीक है, 20, तभी तो मैंने किया ना। ऐसे ही मैं डे 6, तो डे 6 का भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। 6 दिन के बाद फिर से नया फॉलो करूँगा। तो कुछ भी अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करोगे तभी होगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एक बात और, अगर आप बिना सीखे समझे कहीं से लर्न किए अपने आप एक ही दिन में लालच में आके प्रॉफिट के लिए अगर आप अपना सारा पैसा लगाते हो ना, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, जिसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ठीक है, हम चीख 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 के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं लर्न, ठीक है, देन अर्न। लर्न करोगे तभी आप अर्न कर पाओगे, और इसमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बिगनर्स सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे, और लॉस करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 1 लाख से 10 लाख आप अपनी पूरी सेविंग लॉस कर दिए, पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 1-1 लाख ऐड करोगे और वो लॉस हो जाएगा। पता चलेगा कि अब आपके बैंक में अगर 10 लाख था तो आपने 1 लाख ऐड किया, वहाँ 9 लाख बचा, और देखते देखते पता चलेगा कि अब 5 लाख बचा है और आपकी जीरोधा में भी 0 बचा है। फिर आप वो सोचोगे, नेक्स्ट डे देखोगे वाओ। या एक बार ऐसा होगा कि 1 लाख आपने लगाया और वो लॉस में चली गई, तो आप सोचोगे अच्छा 1 लाख और ऐड करके वही स्ट्राइक प्राइस लो पे ख़रीद लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, एवरेजिंग जब बढ़ेगी तो मैनेज हो जाएगा, और पता चलेगा कि पूरा का पूरा, फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। फिर आप सोचोगे कि BTST ले जाता हूँ, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि कल हो के कल रात भर में कुछ मिरेकल्स हो जाए और मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुल जाए आपके हिसाब से, अगर आप सी में हो तो। और पी में रहोगे तो सोचोगे कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल जाए, मतलब मिरेकल होने का वेट करोगे। और ये तो रियल लाइफ है ना, यहाँ पे उतनी मिरेकल्स होती नहीं, और आपका नसीब भी उतना अच्छा नहीं है। आपका किस्मत उतना अच्छा होता तो आप यहाँ पे भटक नहीं रहे होते और आपका फर्स्ट डे ही नहीं लॉस हुआ होता। लॉजिकल बात है। अगर आपका किस्मत अच्छा होता तो आप BTST ले ही नहीं जाओगे, पहले दिन में ही प्रॉफिट लेके क्या करोगे, एग्जिट कर लोगे।
लेकिन आपका किस्मत ही ख़राब है। उस ख़राब किस्मत में आप BTST ले जाके सोचते हो कि रात में किस्मत अच्छा हो जाएगा। नहीं भैया, ये सब नहीं होता है। BTST PTST कभी मत लिया कीजिए, मेरा सजेशन है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये पूरा का पूरा सट्टेबाजी है और कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। BTST कौन लेता है? जिसके पास 30 लाख 40 लाख वॉलेट में रहता है, 50 लाख। वो क्या करता है, सिर्फ 2 लाख का BTST लेता है, 1 लाख का BTST। मैंने देखा है और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब आप खुद ही देखो, आपके वॉलेट में खुद 1 लाख का है तो आप कितना BTST 25 क्वान्टिटी ले जाओगे? क्या ज़रूरत है? मत ले जाओ, नेक्स्ट डे लेना। तो इन सब चीज़ों को रखना है। तो मैं यही सब चीज़ माइंड में रखता हूँ जिसकी वजह से मैं लॉस नहीं कर पाता हूँ। आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज BTST लिया है जानबूझ के। उसके पीछे रीज़न है, आप यहाँ पे देखो। बैंक निफ्टी 12 दिसंबर जनवरी 42,500 C, इसका मैंने BTST लिया है। एक बात मैं आप सभी को और भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो। यहाँ पे आप ट्रेड बुक देख रहे हो ना, 42,500 C। कब मैंने BTST लिया है ध्यान से देखो, 15:29:58, एग्जैक्ट 3:29:58 पे। खींचने में 2 सेकंड बीत गया और एग्जैक्ट 3:30 में मेरा ऑर्डर हुआ। एग्जैक्ट 3:30 माइक्रो सेकंड में मैं टाइम देख रहा था। इसके पीछे रीज़न था, अगर मैं 3:29 में भी BTST लेता तो 1 मिनट 30 सेकंड मिलता, और 30 सेकंड में तो मार्केट कितना पॉइंट खा जाता है किसी को पता नहीं है। ये सच है, किसी को भी नहीं पता कि 30 सेकंड में मार्केट मेरा आज मार्केट ने 30 सेकंड में मेरा लगभग 60 पॉइंट खाया है, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गई थी। सुबह में मैंने प्रॉफिट, खैर मैंने कंटिन्यू करके फिर से प्रॉफिट कर लिया। मैं अपने हमेशा स्ट्रेटेजी पे रहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। 250 क्वांटिटी लिया 333 पे, और फिर वही 250 क्वांटिटी सॉरी यहाँ पे 250 क्वांटिटी लिया 343 पे, और 350 पे वहाँ पे बेच दिया था। फिर 416 पे, ये पहले का है, ठीक है। एक और ऑर्डर बुक होगा मे भी, तो मैं दिखाता हूँ। नहीं, अभी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ले रखा है, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उसके पीछे रीज़न है। एक बात और देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 47,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 3,000 है। ओवरऑल तो मेरा 70,000 प्रॉफिट था। जैसे खैर मेरा तो एम एट द एंड मेरा कंप्लीटेड है ही, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहता है। मुझे कैसे भी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट में रहना है और कुछ नहीं। बस मेरा यही एम है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फाइनली मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं एंड ऑफ द डे सिर्फ 5K में रहता तो मैं कोशिश करता और ट्रेड करने का, क्योंकि मुझे मेरा एम पूरा करना है। बट ऑलरेडी मेरा जब एम पूरा है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मैं उसे कंटिन्यू करने की सोचता ही नहीं। अगर आपको मेरे जैसा बनाना है ये देख के, तो आप इसे देखिए और बना सकते हैं। आप ऊपर में अपना फंड लिख लीजिए, मिनिमम अपना टारगेट सेट कर लीजिए कितना प्रॉफिट चाहते हो आप पर डे, और जितना दिन हो 30 दिन का बना लीजिए और उसके काटना शुरू कर दीजिए। पहला दूसरा दिन अच्छा गया, मिनिमम 5 लाख M20, इतना मैंने सोचा था। मुझे भी पता है कि मार्केट है, लॉस होती है, बट इसीलिए मैंने अपने आप को स्ट्रिक्ट होमवर्क दिया है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को ये 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज होमवर्क नहीं देता तो डेफिनेटली मैं लॉस करता, क्योंकि हर एक इंसान का माइंड आगे जाने का सोचता है। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल मैंने फॉलो किया है। अब चलो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 की भी वीडियो आएगी और आप अपने आंखों से अपने सामने देखोगे कि रोज़ कैसे प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे साथ जो मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ वो लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो।